यूपी के सीएम योगी से मथुरा की होली के दौरान मुस्लिमों को बैन करने की मांग की गई है। दरअसल ब्रज के विश्व प्रसिद्ध होली उत्सव को लेकर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर केस के मुख्य याचिकाकर्ता दिनेश फलाहारी महाराज ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर मुस्लिमों को इस त्योहार से दूर रखने की मांग की है। अब इस मांग पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। बीजेपी इस पर क्या कुछ कह रही है, सुनिए। मुझे लगता है कि क्योंकि उन्होंने ये पत्र उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है, तो मुख्यमंत्री जी इसका संज्ञान लेंगे। जो भी आवश्यक होगा विधान के अनुसार वो कार्रवाई अवश्य करेंगे। संतों का अपनी राय है, वो सरकार की राय नहीं कही जा सकती, उस पर काहे टिप्पणी ले रहे हो? संतों की राय है। बहुत क्योंकि निर्णय माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए उस पर कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं। आप सब भाई बंद भी हमारे, तो अपनी बातें हमारे मुंह से मत कहलाइए। यकीनन समाज, फिलहाल मैंने ये बयान नहीं सुना है, इसलिए मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगी। हाँ, इतना जरूर कहूंगी कि सामाजिक सौहार्द बना रहना चाहिए और वो जिम्मेदारी सभी की है। मुझे नहीं लगता कि हमें कहने के लिए आगे आना चाहिए। अगर हम दूसरे धर्मों का सम्मान करते आए हैं तो हमारे धर्म का, हमारी आस्थाओं परंपराओं का भी सम्मान होना चाहिए, बिना किसी का मजाक उड़ाए या किसी पर टीका टिप्पणी। कोई भी धर्म हो, हम किसी धर्म पर टीका होली हमारे यहाँ खेली जाती है, वर्षों की परंपरा रही है, उस पर टीका टिप्पणी आई है, ऐसी कोई भी चीज हो नहीं होनी चाहिए, मैं ये मानती हूँ। जबकि इस मांग पर यूपी की विपक्षी पार्टी बीजेपी पर हमलावर हो गई है। सपा की माने तो ये सब मांगे बीजेपी ही करवाती है। और समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह की बातें बुलवाने का काम करते हैं। मैं समझता हूं कि अगर हिंदू मुस्लिम की ये बात है, तो अगर किसी अस्पताल को किसी मुस्लिम ने बनाया होगा तो क्या वहां पर लोग इलाज कराने लोग नहीं जाएंगे? बहुत सी चीज़ें, अगर मैं इस पर जाऊंगा विस्तृत रूप से तो बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन मैं समझता हूं कि बीजेपी समय समय पर ऐसे लोगों से कहलाकर केवल और केवल तुष्टीकरण करने का काम करती है। हिंदू मुस्लिम के अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास और कोई भी उपाय नहीं है। मैं समझ सकता हूँ ये जो सामने विधानसभा की रोड जा रही है, अब इसमें कह दें कि किसी मुस्लिम ने काम किया होगा, मुस्लिम कोई ठेकेदार रहा होगा, तो उस पर आप नहीं जाएगा, तो ये मैं उचित नहीं समझता। लोकतंत्र की ये देश के लिए ठीक परंपरा नहीं है। और केवल एक, ये देश सबका देश है, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का देश है। हर वर्ग की जात के धर्म के लोगों ने देश की आज़ादी की लड़ाई को लड़ने का काम किया। वहीं इस मांग के सामने आने के बाद साधु संत फलाहारी महाराज का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं ये मांग उचित है। मैं हिंदू जनमानस से मैं मांग करूंगा कि उनसे कोई सामग्री खरीदने का काम न करें। ये लोग जो है रंगों के साथ जो है ऐसा जो है उसमें मिलावट काम करेंगे, जिससे जो है स्किन प्रॉब्लम भी होगा, जिससे हमारे सनातन धर्म को पदभ्रष्ट करने का काम करेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ जो है शुचिता, पवित्रता, शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। पूजन में जो है भगवान को अबीर गुलाल चढ़ाया जाता है, उसके साथ भी ये लोग जो है खेल करेंगे, जिससे हम लोगों को बचना चाहिए और ऐसे लोगों से कोई कारोबार नहीं करना चाहिए। देखिए, वृंदावन से दिनेश गोस्वामी फलाहारी जी ने जो कहा है, निश्चित रूप से 100% सही कहा है। मुसलमान जब होली मनाते नहीं है, हिंदू कोई पर्व मनाते नहीं, तो उनको वहाँ उनके पर्व और तीर्थ स्थलों पर जाने का क्या अधिकार है? उनके पर्वों की सामग्री बेचने का क्या अधिकार है? अधिकार यही है कि वहाँ जा करके भ्रष्टाचार फैलाते हैं, वहाँ जा करके वो बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ करने का कार्य करते हैं और उनकी सामग्रियों को अपवित्र करने का कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति में भारत सरकार को तत्काल प्रभाव से इनके ऊपर रोक लगाना चाहिए कि हिंदू किसी भी पर्व में ना तो ये कोई सामग्री बेच सकते हैं और ना ही वहां जा सकते हैं। और हिंदू भाई बहनों को भी सोचने की आवश्यकता है कि जब भी आप खरीदने जाएं तो उनसे जरूर आप उनका आधार कार्ड देखें, उनसे उनका नाम पूछें और पूछ करके हिंदू हो तभी उनसे आप सामान लें। दरअसल फलाहारी महाराज ने तर्क दिया है कि मुस्लिमों को होली के रंग और हिंदुओं से नफरत है, इसीलिए वो इन रंगों में कांच को पीसकर मिला सकते हैं। ये हमारे पवित्र रंगों में थूक सकते हैं, इसलिए मुस्लिमों को हमारे पवित्र होली के त्योहार से दूर रखना चाहिए। इन्हें मंदिर के आसपास दुकान लगाने की अनुमति न दी जाए।